अब मेरे पाकिस्तानियों, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। आज बात करेंगे एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है इंडिया में, जहां पर मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हलाकतों का खदशा है। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए। जाहिर है कि इंक्वायरी होगी। सर, एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया? ये सोचने वाली बात है और इसमें एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग। बस अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हादसों से महफूज रखे। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी इस वक्त मुसलसल ये खबर दिखाई जा रही है। तो देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है मामला, लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। आपको पता है कितना बड़ा हादसा हुआ है भारत के अंदर, उसके ऊपर पूरी दुनिया का इस टाइम रिएक्शन आ रहा है। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स लोग क्या बात कर रहे हैं और एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। मतलब अंदरूनी खराबी और इनका ट्रैक रिकॉर्ड वाकई खराब हुआ है। क्योंकि यार इतने यार इसके ऊपर पूरी जांच बैठनी चाहिए। वैसे पूरी जांच। आज की सबसे दुखद खबर सर ये है कि एयर इंडिया का एक विमान जो लंदन जा रहा था अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस पर कई बड़े लोग भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी उस जहाज में सवार थे। सर, एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? देखिए, जो जहाज है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था और आपको ये मालूम है कि एक जहाज की मेंटेनेंस चेकिंग बहुत ज्यादा होती है। और अभी आपको मालूम है एयर इंडिया टाटा के मेंटेनेंस में, टाटा के ओनरशिप में, तो उनका जो ग्राउंड लेवल टेक्नीशियंस है उनका काम बहुत ही अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एक तरह से आपने जिस हिसाब से बताया है कि 2 मिनट के अंदर ही क्या जहाज एक तरह से किसी भी, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किसी भी बिल्डिंग की दीवार से जाके टकरा सकता है। ये सोचने वाली बात है और इसमें एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग क्योंकि इसमें ट्विन इंजन है, इसकी मेंटेनेंस अच्छी तरह से होती है और आज तक ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि इंजन फेलियर है, ऐसे थोड़ी कोई इंजन फेलियर ऐसे ही हो जाता है। बोइंग इज अ रेप्यूटेड कंपनी और उसका अगर ऐसा काम होता रहा तो इट इज क्वेश्चनेबल, उसके मार्क्स पे भी आता है। और सेकंड, टाटा इज रनिंग एयर इंडिया। आप वो सोचिए 200 पैसेंजर है और ये 2000 में ये एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि दिस इज अ पॉसिबल सेबोटाज भी हो सकता है। देखिए, एक चीज देखिए, G7 की समिट भी हो रही है कनाडा में और वहां पे हमने देखा है कि कैसे खालिस्तानी लोग हैं वहां पे एक तरह से तैयारी कर रहे हैं कि एक तरह से पीएम मोदी के विजिट के टाइम पे वो वहां पे प्रदर्शन करें। और हमने देखा है कि कैसे पन्नू ने बार बार रिपीटेडली कैमरा में बोला है कि आप एयर इंडिया पे ट्रेवल मत करिए और एक तरह से उसने बार बार बोला है। और इस टाइम पे आप समझ लीजिए ये हुआ है अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे और वो भी G7 के मीटिंग से पहले। तो इसमें एक तरह से पॉसिबल खालिस्तान एंगल हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। और एक तरह से आप ये देखिए, वो तो कंफर्मेशन इंक्वायरी होगी उसी के हिसाब से बोलेंगे, बट ऐसे ही कोई एयरक्राफ्ट किसी भी बिल्डिंग की छत से दीवार से जाके टकरा सकता है, ये पॉसिबल नहीं, ये अप्रत्याशित है।
और सर वो भी तब जब ये कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट तो है नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इतने बड़े विमान वहां से हर रोज उड़ान भरते हैं, कई कई विमान वहां से जाते हैं, रूटीन में जाते हैं। तो ऐसे में अचानक से एक दीवार से जाकर जहाज टकरा जाए, ये बात किसी के गले नहीं उतरती सर। और वो भी अगर हम ये मानते हैं कि चलो इंजन में खराबी आ गई, सर इतना बड़ा बोइंग विमान है, दो दो इंजन होते हैं, और टेक ऑफ से पहले तो कितनी सारी फॉर्मेलिटी होती है कि इंजन को कितनी बार चेक किया जाता है इंजीनियरिंग विंग की तरफ से। आपने बरोबर बोला है कि इंजीनियरिंग विंग उसको चेक करता है, उसकी बार बार उसकी एक तरह से टोटल चेकअप होता है। और ये सोचिए नया नहीं है, बार बार हो ही रहा है। और टाटा का प्लेन है तो टाटा के पास तो इंजीनियरिंग वो सब चीज रहेगा, कोई वो लापरवाही बरतने वाले नहीं है, क्योंकि टाटा का खुद का ब्रांड नेम भी वेरी मच इम्पोर्टेंट होता है, बोइंग का नाम इम्पोर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जिस हिसाब से आपने बताया है कि इतनी सारी चेकिंग होती है, टेक्नीशियंस एंड अदर थिंग, इट इज वेरी अनलाइकली कि इसको एक तरह से एक्सीडेंट मान ले। एक तरह से ये जो टाइमिंग हुआ है, अब ये देखिए G7 मीटिंग से पहले हुआ है। G7 मीटिंग 15 तारीख को होनी थी और आज 12 तारीख है, 3 दिन पहले अचानक ये होता है। और इसी 787 ड्रीम लाइनर के विषय में जो एक विसल ब्लोअर ने ये प्रश्न उठाया था, क्योंकि वो एक इंजीनियर रहा था बोइंग में, और उसने ये प्रश्न उठाया था कि भाई ऐसा है कि इसका जो फ्यूजलाज जो जिस तरह से ज्वाइन किया जाता है वो निश्चित रूप से किसी दिन किसी कैटास्ट्रोफिक फेलियर में रिजल्ट होगा, तब्दील होगा। तो इस तरह की बातें बोइंग की आ रही थी। बोइंग ये कंपनी जो है इसके लिए बहुत प्रश्न उठ चुके थे। आपको ध्यान होगा वो 737 मैक्स इसका एक वर्जन हुआ करता था। वो 737 मैक्स जो है उसके 2-3 इस तरह के बड़े हादसे इस प्रकार के हो गए जिसमें पायलट को पता ही नहीं चला, और पायलट से टेक ओवर कर लिया कंप्यूटर ने, और कंप्यूटर जो है वो उसने जहाज़ को गिरा दिया। ड्रीम लाइनर में भी अभी जो 787-8 जो ड्रीम लाइनर है जो भारत में उपयोग में आता है, इसके साथ भी 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं, और एयर इंडिया के साथ ही इंसिडेंट हो चुके हैं। एक इंसिडेंट हुआ था जो बर्मिंघम के लिए एक फ़्लाइट जा रही थी, उसको बीच में उतारना पड़ा था, और कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन इशू आया था। इसी तरह से एक फ़्लाइट जा रही थी जो उसको साइबेरिया में उतारना पड़ा था। सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट थी जो आर्टिक्स के ऊपर से जाने वाली थी, उसको साइबेरिया में उतारना पड़ गया था, और साइबेरिया में जहाँ उतारा था वहाँ पर उसके बाद टेक ऑफ भी वो नहीं कर पाती थी, जो रनवे छोटा था जिस पर उतारा गया था। तो बाद में बड़ी दिक्कत आई उसको किसी भी तरह से निकालने में। तो ये 787 के साथ ही इंसिडेंट हो चुके हैं। बोइंग के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था, और एक और बात जो चल रही है वो ये चल रही है, और ये प्योरली स्पेकुलेशन में है, इसलिए आप इसको जो मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की सिद्ध दोष ना मान लीजिएगा। वो एक स्पेकुलेटिव बात ये चल रही है कि साहब कि ये अमेरिका जो था वो भारत से बहुत रुष्ट था, और वो रोष का कारण उसका ये था कि जो ईरान के लिए उसने अपने विमान इकट्ठे किए थे पाकिस्तान में, उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विमानों को भारत के हमले में न केवल नुकसान पहुंचा, वो नष्ट हो गए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अमेरिका ने F-35 जमा कर रखे थे पाकिस्तान में ईरान पर हमले के लिए, और वो F-35 उड़ गए। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो भारत के प्रति रवैया इस समय है ट्रंप का और लगभग पूरे के पूरे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, वो इसीलिए है क्योंकि उनके ना केवल 3 प्रमुख बेस उड़ गए, यानी नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस, ये 3 उड़ गए। अब उनको जिसको कहें कि अनट्राइड, यानी कि अब उनको मियांवाली और क्वेटा और पासनी इस तरह के एयरबेस की तरफ अब देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मेजर एयरबेस थे और जहां इनके F-16 थे, और F-16 के साथ इन्होंने वहां पर F-35 छुपाए हुए थे। बताते हैं कि जो बात हो रही है कि ग्राउंड पे जो मारे गए उसमें अमेरिकन प्लेन्स भी थे। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद शहर में भयावह प्लेन दुर्घटना हुई है।
एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे। उड़ान भरने के महज 5 मिनट के अंदर ही ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों, ये प्लेन बोइंग कंपनी का 787 ड्रीमलाइनर था। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 5 मिनट के अंदर ही डॉक्टर हॉस्पिटल इलाके में क्रैश हो गया। जिस जगह यह विमान गिरा यह रिहायशी इलाका है, जिससे नुकसान की आशंका और भी ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि राहत और बचाव कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों, यह प्लेन दुर्घटना इतनी ज़्यादा भयावह थी कि इसमें से सवार सिर्फ एक यात्री ही बच सका। बाकी सभी यात्रियों की घटना पर ही मौत हो गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी अपनी नज़र बनाए हुए है। पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चाएं हो रही है कि अगर इस प्लेन दुर्घटना में हमारे पाकिस्तान के किसी आतंकवादी का हाथ निकला तो इस बार तो मोदी हमें छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।